श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी विश्व के महान नेता रहे। भारत रत्न के नाते पूरा देश उनको याद करता है। अनेक अनेक दलों को मिलाकर कैसे बेहतरीन सरकार चलाई जा सकती है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करने वाले अटल जी 28 दलों को मिलाकर के और एक बेहतरीन सरकार चला करके देना, राष्ट्रवादी सरकार चला करके देना, ये केवल अटल जी ही कर पाए। हिमाचल प्रदेश सदैव उनका ऋणी रहेगा। आज लाखों लाखों जो रोजगार इंडस्ट्रियल पैकेज के माध्यम से मिले हैं, वो श्रद्धेय अटल जी की देन। 1 दिसंबर 2002 को सोलन में एक विशाल रैली में इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा अटल जी ने की थी और जो देश का सबसे बड़ा फार्मा हब आज हिमाचल बना है, उसके पीछे अटल जी की बहुत बड़ी देन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री पेयजल योजना, अनेक अनेक योजनाओं के साथ साथ हिमाचल के प्रति उनका विशिष्ट लगाव, हिमाचल वासियों के प्रति विशिष्ट लगाव और एक कवि हृदय जो हर समय समाज के प्रति संवेदनशील रहता था। ऐसे श्रद्धेय अटल जी को हम शत शत नमन करते हैं और देश और दुनिया उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करे, उनके जीवन से सीखे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हीं की छवि थी कि कांग्रेस की सरकार में WHO में प्रतिनिधि के नाते और विपक्ष के नेता रहते हुए अटल जी ने जाकर के UNO में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बेहतरीन तरीके से किया। ये उन्हीं की छवि थी। सर, और जो IGMC का प्रकरण हुआ है, डॉक्टर रहे हैं, इस तरह की घटना हुई, अब सरकार ने उस पर सवाल IGMC में डॉक्टर का या मरीज का नहीं है, सवाल तो ओवरऑल व्यवस्था पतन का है। जब चीज़ें सरकार की तरफ से बिगड़ने लगती हैं, मंत्रियों की तरफ से बिगड़ने लगती हैं, तो उसको कहते हैं जनरलाइज्ड स्थिति खराब होती है। अब जब सरकार के स्तर पर लड़ाई है, विभागों के स्तर पर लड़ाई है और फ्रस्ट्रेशन है, डॉक्टरों में फ्रस्ट्रेशन है, मरीजों में फ्रस्ट्रेशन है, जब इलाज ही नहीं हो रहा है और उसके कारण मरीज फ्रस्ट्रेटेड है, डॉक्टरों को सुविधा नहीं मिल रही है, उसके कारण डॉक्टर फ्रस्ट्रेटेड है, तो स्थितियां तो ऐसी होंगी। और ये इक्का दुक्का घटना हो गई, आपने उठा करके एक उंगली में बीमारी हुई, उंगली काट दी, ये इलाज नहीं है। वास्तव में पूरी सरकार का हाल खराब है, वो कोई विभाग नहीं बचा है। उसमें स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है, उसमें सारे विभाग शामिल है। अगर सड़कों का विभाग खराब है, यदि पेयजल का विभाग खराब है, यदि ट्रांसपोर्ट की बसें खराब हैं, तो इसी तरह से और चिकित्सा का भी हाल खराब है। पूरी सरकार एक ऐसी हालत में पहुंच गई है, शायद बरसों लगेंगे इसको वापस लाने में। इसलिए और कि ए पर कार्रवाई करो, बी पर कार्रवाई करो, ये केवल पत्ते तोड़ने वाली बात है, ये कोई इलाज नहीं है। व्यवस्था का पूरी तरह से पतन हो गया है। इसलिए पार्टी ने व्यवस्था पतन के 3 साल के खिलाफ पहले ही सरकार को आगाह किया। 4 तारीख को हमने आंदोलन कर